जो गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं वो कह रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमान नकली हैं, अरब से नहीं आए, वो सब कन्वर्टेड है। वो खुद नकली होगा इसलिए कह रहा होगा। इतिहास क्या है, सच्चाई क्या है? हम 7 पुश्त को जानते हैं कि यहाँ पे कुछ मुसलमान थे जो कि ये अपना केरल में सबसे पहले पहुँचे। उनका जो कारोबारी निज़ाम था उसको देख करके लोग उस पर इम्प्रेस हुए और इस्लाम को कबूल किया। ये हिंदुस्तान के सरजमीन के मुसलमान हैं, ये नहीं पीछे हटने वाले। तो अरब से आए या फिर कन्वर्टेड है? यहाँ कन्वर्टेड है, ये सारे हिंदुस्तान में सारे कन्वर्टेड हुए हैं। जब सऊदी से जब चला है इस्लाम धर्म तो ये सुन करके मुसलमान हुए, इसको मुसलमान कहते हैं। तो इससे पहले फिर वो कौन थे? ये सारे मुसलमान थे। कोई भी हिंदू नहीं था। हमारे इस्लाम के हिसाब से दुनिया में जितना भी आया सारा मुसलमान आया। नकवी साहब तो दोनों है। गुलाम नबी आजाद, गुलाम नबी आजाद जो है बुढ़ापे के हिसाब से कह रहे हैं वो कुछ बुढ़ापे के हिसाब से कह रहे हैं कुछ। 1400 साल पुरानी जो है मुसलमान की बात आ रही है कि जो वो अब बना है 14 साल के बाद। लेकिन जो हम लोगों की मजहब है, आप कुरान को पढ़िए, उनसे लाइए। जो कोई कहता है ये गलत कह रहा है, ठीक है। मुसलमान जब दुनिया कायम हुई है, आदम जो है वो जब पैदा हुए थे उसी समय से इस्लाम मान्य है। बीच में लोगों ने कन्वर्ट कर ली, ठीक है। अब ये राजनीतिक मुद्दे, जैसे कि सरकार बनाने की बात आई तो मुसलमानों को टारगेट कर देता है। जब उनको जीतना है ना, वो सोचता है मुसलमान तो 30% है, मिसाल दे रहा हूँ, और हिंदू जो है अगर उसमें भी बांटा जाए तो कोई 20% है, कोई 6% है, कोई 21% है, अलग अलग जाति की है। लेकिन हिंदू मान के चलिए उन्होंने करोड़ों में कहता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी कई फिरके हैं। लेकिन मजहब हिंदू मुस्लिम चाहते हैं एक भाईचारे बना के रखें। ये राजनीतिक जो है यही करता है क्या, जो गंदगी। हम जीतेंगे, हमारी सीट आएगी, हमारी सरकार बनेगी, और लोगों को बेवकूफ़ बना के वो कुर्सी को अपनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं है, हिंदू भाई भी हमारे लिए अच्छे हैं, हम मुस्लिम भाई भी भाई है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर किसी और कोई विस्तार से बात करना चाहता है कि आखिर हिंदू पहले आया या मुसलमान पहले आया, क्योंकि अब बहस तो इसी बात पे आ गई। नहीं, पहले तो मुसलमान है, हम तो पहले बोल दिए आपको, पहले मुसलमान, पहले आदम अलैहिस्सलाम आए, वो मुसलमान अल्लाह ने उसको भेजा गया। जैसे कि पैगम्बरों ने एक इंसान बनाया, फिर उनके बाद बोले एक जब इंसान बना दिया गया तो उनके पीछे भी औरत भी होनी चाहिए, तो उनकी पथली निकाल करके एक मर्द औरत बनाई दी गई, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ से दुनिया सिलसिला शुरू हो गई, मोहब्बत जैसे हर चीज़ देखा उसने देखा। मुझे लग रहा है आपसे बेहतर अंकल बता पाएंगे क्योंकि उम्र दराज भी है। आ गया, थोड़ा रास्ते से आ गया जाइए, रास्ते से आ गया जाइए। सर नाम क्या है अंकल, बताइए? अबू शोएब। ओके, अच्छा ये बताइए मनु पहले आए या आदम पहले आए? दोनों का नाम एक ही है। अच्छा जी। आप एक को हिंदू से जोड़ा जाता है, एक को हिंदू से जोड़ा जाता है, एक को मुसलमान से। वो तो यहाँ पे आ करके जिसे हिंदू समाज मनु कहता है वही आदम है, और उनको अल्लाह ने बनाया अपनी इबादत के लिए, जिसको हिंदू पहली बात तो ये कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये हिंद महासागर के किनारे पे हिंदुस्तान सनातन धर्म बोलते हैं, वो सनातन धर्म है। लेकिन सब लोग अपने आप में तो यहीं से गलत हो जाता है कि अपने आप को हिंदू कहते हैं। उनको चाहिए कि ये बताएं कि हम सनातनी हैं, और सनातन धर्म वो किसको फॉलो कर रहे हैं। 1,24,000 कम ओबेश, मैं फिक्स तादाद नहीं बता रहा हूँ, कम ओबेश, उसमें एक ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 कम भी हो सकते हैं। इतने पैगंबर आए, उन लोगों का पैगंबरों का काम ये था कि रहनुमाई करना, सही बात बताना। उसमें राम जी का भी नाम आ सकता है, किशन जी भी आ सकते हैं। 1,24,000 में, इसीलिए ये जो डिबेट आप कर रहे हैं, इसको चाहिए आपको किसी इस्लामिक जो इसको पढ़ा है स्कॉलर, उससे बात करेंगे तो वो आपको पूरी डिटेल बताएगा। जी, हम तो क्या है कि हमने बस ये फॉलो कर लिया कि भाई नमाज हो रही है, हम गए अल्लाह अकबर किए, नमाज, वो सारी जिम्मेदारी इमाम के पीछे है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसीलिए हम लोग जमात से नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं। रही बात कि ऊपर वाले ने जब बनाया तो वो ना हिंदू बनाया, ना मुसलमान बनाया, ना ईसाई बनाया, उसने इंसान बना के भेजा ज़मीन पे कि तुम लोग जाओ, तुम जाओ या तुम लोग जाओ और मेरी इबादत करो। फिर यहाँ पे आए तो वो लोग फिर अलग अलग उसमें बढ़ते चले गए और अलग अलग उसमें करते चले गए। एक जवाब और आपसे चाहिए, अब एक मिनट, एक जवाब ये चाहिए कि जो गुलाम नबी आज़ाद ने जो बात कही कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो असली नहीं है, कोई भी अरब से नहीं आया है, सभी कन्वर्टेड हैं, इसकी आप उसको असली और नकली से नहीं जोड़ा जा सकता कि ये असली है ये नकली है। आज की तारीख में, आज जिस जगह पे आप खड़े हैं, सऊदी का कोई भी यहाँ से हिंदुस्तान से
कोई भी आलिम जा कर के सऊदी गवर्नमेंट से ये नहीं पता करता है कि जी इस्लाम को कैसे फॉलो करना है। वहाँ के लोग दारुल उलूम देवबंद के उलमा से आ कर के पूछते हैं कि हज़रत हमारी ये परेशानी है, ये कैसे हल होगा। और आज की डेट में पूरे वर्ल्ड का जो रहनुमाई कर रहा है वो हिंदुस्तान कर रहा है। दो चीज़ों में हमारा जो तबलीगी जमात है, जिसको ये लोग कहते हैं कि छोटे भाई का पैजामा बड़े भाई का कुर्ता, उसका सेंटर पूरे वर्ल्ड का निज़ामुद्दीन में है। और जो हनफिया मसलक है, इसकी लीडरशिप इस वक्त दारुल उलूम देवबंद कर रहा है, जिसकी पूरी पॉपुलेशन जो देखेंगे मुस्लिमों की पूरी वर्ल्ड की, उसकी 70% हनफिया मसलक में है, 30% में बाकी 3 है। और ये सभी लोग देवबंद को फॉलो करते हैं। हम लोग सऊदी को नहीं जाते हैं, तो हम ये कैसे मान लें कि हम, अब बताइए कि कौन ओरिजिनल कौन डुप्लीकेट। आज तो हम, अब क्योंकि जो चीज़ है उसको हम पकड़ के चल रहे हैं। तो मानते हैं आप हिंदुस्तान का मुसलमान कन्वर्टेड नहीं है अभी? नहीं, देखिए हमारे दादा परदादा किसी वक्त में रहे होंगे। नहीं, इतिहास तो बता सकते हैं ना आप। देखिए इतिहास तो इतिहास होता है, उसमें परदादा भी हो सकता है, 10 साल 20 साल 50 साल की पहले की बात, 500 साल पहले की बात हो सकती है। हम साथ, इतिहास क्या है, सच्चाई क्या है? हम 7 पुश्त को जानते हैं कि यहाँ पे कुछ मुसलमान थे जो कि ये अपना केरल में सबसे पहले पहुँचे, और वहाँ से फिर उनका जो कारोबारी निज़ाम था उसको देख करके लोग उस पर इम्प्रेस हुए और इस्लाम को कबूल किया। और 2015 से लेकर के आज तक पूरे वर्ल्ड में, अभी मैं पिछले दिनों ये जी टीवी में थे, पहले वो अपने घोटालेबाज एंकर साहब, क्या नाम है उनका ये है कि पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में सबसे ज़्यादा इस्लाम धर्म को कबूल किया गया। अगर आप चाहेंगे तो यूट्यूब पे आप भी जो है सर्च करके उनकी रिपोर्ट देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा देश भी मुसलमान है कि इसमें कहने वाले? और सब नहीं, देश में नहीं, वो पूरे वर्ल्ड में जो कन्वर्ट हुए हैं 15 लाख में। देश में मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा देश मुसलमानों नहीं, वो होने ना होने से नहीं, लेकिन और आपका एक सवाल ये था कि जो गवर्नमेंट ये कर रही है वो कर रही है। इनका ये, अगर जैसे ये हिंदू मुस्लिम ही प्रेजेंट गवर्नमेंट जो कर रही है, ये सिर्फ एक चीज़ को अलाउ कर दे। अगर वो कह रही है कि भाई हिंदू भाई, मुस्लिम दुश्मन, मैं मानता हूँ, चलिए, लेकिन वो अपने सारे मंदिरों को, चाहे वो किसी भी जितने रिजर्वेशन वाले हैं उनके लिए भी अलाउ कर दे कि भैया तुम भी छूछात में नहीं हो। जब इनको वोट लेना होता है तब ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम। आज भी भाजपा गवर्नमेंट की जितनी इलेक्टेड सीटें हैं जो जीती हुई हैं, उसमें आप देख लीजिए कि कितनी अपर कास्ट जीती हैं, कितनी वो जीती हैं। शेड्यूल कास्ट को उसमें भी देख लीजिए ये कितना टिकट देते हैं। इनका मकसद सिर्फ एक है कि ये कह करके कि हिंदू मुस्लिम कह करके पॉल्यूशन करना। और ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुमताज़। कुछ कहना चाहते थे? जी बिल्कुल कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि भारत के मुसलमान नकली हैं। मैंने नहीं कहा, ये गुलाम नबी आज़ाद ने जिसने भी कहा है, पूछा है। आप हमको ये बताइए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं वो क्या नकली हैं? डॉक्टर अल्लामा इकबाल जो यहाँ के रहने वाले थे, क्या वो नकली हैं या नहीं? आप ये बताओ ना। सवाल करिए। इनका काम है सवाल करना, जवाब देना आपका काम है। नहीं थे ना, जब वो नहीं हैं तो हम लोग कैसे हो जाएंगे? क्योंकि हम लोग उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं, जो हमको सिखाया हमारे देश ने, हम उसी के रास्ते पे सर सैयद का भी नाम ले सकते हैं, सर सैयद साहब का नाम। बहुत ऐसे हैं, गिनाने की कोई ज़रूरत नहीं, आदमी को पता है। इतिहास निकालो 1757 का, 1857 का, जब अंग्रेजों का था। आज हम कह रहे, मोदी कह रहा जाओ यहाँ जाओ, उसके बाप का राज है? हिंदुस्तान मोहम्मद नहीं होते तो हिंदुस्तान पैदा ही नहीं होता, इंसान पैदा नहीं होता, मोहम्मद को नहीं आना होता। कलाम नहीं देते और 1,24,000 नबी आए, सब ने इस काम को दिया, दावत दिया, सब इस काम को दावत दिया। नहीं, जो गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं वो कह रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमान नकली हैं, अरब से नहीं आए, सब कन्वर्टेड है। वो खुद नकली होगा इसलिए कह रहा होगा, वो खुद नकली होगा तो कह रहा होगा, इसलिए जो खुद दूसरे नकली बने खुद नकली हो। वो क्या है फिर? वो क्या है? आपका सवाल यही है ना कि वो क्या है? उनसे पूछिए क्या नहीं है। हमने जो कुरान पढ़ा ना, कुरान बताया मुसलमान है, ठीक है। और ज़्यादा इतिहास देखना है, अब पढ़े लिखे हो तो 1757 के इतिहास निकाल के देखो, 1857 के इतिहास निकाल के देखो। इस इतिहास को दुरुस्त करेंगे आप कि 1400 साल पहले इस्लाम आया, 2000 साल पहले ईसाई आए, 90,000 साल पहले सनातन आया, जो हिंदू धर्म की जो बात करते हैं, इसमें कुछ फेरबदल है क्या?
ये हम नहीं बता सकते, उनमें बता। ओके सर, एक मिनट, सनातन धर्म का मतलब क्या है? तो आप बताइए ना फिर। नहीं, आप बताओ ना पहले। नहीं, जब आपको मालूम ही नहीं है। पत्रकारिता करने आप आए हैं, मैं आया हूँ, ये बताइए। आपको मालूम नहीं है। अरे आप ये समस्या क्या है आपकी? तो आप इस्लाम पूछने आए ना। किताब है सनातन धर्म का। हाथ हटाइए, हाथ हटाइए। हाथ मुझे नहीं, आप अगर बात नहीं करनी, कैमरा बंद करो, हटाओ, इनकी तरफ से हटाओ। हाँ, तो आपकी तरफ से आपको जब बात नहीं करना है तो आपसे क्यों करेंगे? सनातन धर्म के बारे में क्या जानकारी है? आपको बात आप धर्म क्या है आप अगर जानते हैं इसके बारे में, जब वो चच्चा कह रहे हैं वो गलत नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर जब हमें पता नहीं सनातन धर्म, आपको अगर पता है तो आप इसके बारे में बताइए। मैं क्या करने आया हूँ आपको पता है? वो चच्चा सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। मैं क्या करने आया हूँ इसके बाद इस्लाम धर्म पहले आया, सनातन तो वही तो पूछ रहे हैं हम आपसे। कुछ नहीं आया। यही तो पूछने आए हैं। समझे? आदम कौन था? आदम और हव्वा कौन थे? पहले यह हमको बता दो, अगर इतना विद्यमान हो तो। क्या कहा? वही तो पूछे। गुलाम नबी अगर आजाद, अगर एक मिनट रुके, गुलाम नबी आजाद अगर कह रहे हैं तो क्या, कितनी सच्चाई है? गलत क्या है और गलत सही क्या है? नहीं, आपने सनातन धर्म की बातें की है, तो सनातन धर्म का किताब कौन सी है? मुझे दिखाओ, मुझे किताब दिखाओ सनातन धर्म की। कौन सी किताब है? कितने साल पहले आया? नहीं, हिंदुस्तान का जो मुसलमान है मुझे वो ये बताओ, हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, ये पूरा विश्व के मुसलमान हैं। आप क्या समझते हैं? नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग गलत सवाल पूछेंगे तो गलत। अंकल दादा नहीं है क्या? अंकल बुजुर्ग नहीं है क्या? अंकल अनुभवी नहीं है क्या? क्या आपसे ज्यादा नहीं जानते अंकल? आप ज्यादा जानते हो अंकल से? आप बस तो फिर सनातन हाँ। धर्म की बातें किए, हम उसके पर रुके कि सनातन धर्म क्या है, और मुझे ये समझा दो और मुझे इसकी किताब दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। देखिए अभी दोबारा देखिए, अगर किसी को सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए, पहले बीच में मत बोलिए। आप तो आपसे बात कर, सबसे बात करेंगे, ठेकेदारी ले रखी है आपसे बात करने की। सुन लीजिए, पहले सवाल पे बात करिए, बेवजह की बात नहीं करेंगे। एक मिनट बंद करके चले जाएंगे, हमें कोई मजबूरी थोड़ी नहीं है। देखिए सवाल फिर सुन लीजिए। गुलाम नबी आजाद अगर ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान कोई भी अरब से नहीं आया है, सभी कन्वर्टेड हैं, हम ये सवाल मुसलमानों से इसीलिए पूछने आए हैं कि वो बताएं कि वो कन्वर्टेड हैं या अरब से आए हुए मुसलमान हैं। इस पे अगर किसी को बोलना है तो बताइए। मुसलमान है हिंदुस्तान के, ये हिंदुस्तान के सरजमीन के मुसलमान हैं, ये नहीं पीछे हटने वाले। तो अरब से आए या फिर कन्वर्टेड है? हाँ? अरब से आए या कन्वर्टेड है? यहाँ कन्वर्टेड है, ये सारे हिंदुस्तान में सारे कन्वर्टेड हुए हैं जी। जब सऊदी से जब चला है इस्लाम धर्म, तो ये सुन करके मुसलमान हुए, इसको मुसलमान कहते हैं, ठीक है ना। आज भी लोग बदल रहे हैं अपनी धर्म को, क्यों? इस्लाम धर्म में क्या है कि आपने बदल दिया धर्म को अपनी, क्यों? नहीं, आपने एक बात बताई, कन्वर्टेड है, तो इससे पहले फिर वो कौन थे? इससे पहले कौन थे? ये सारे मुसलमान थे, लेकिन इनकी जाहिलियत थी उस टाइम, जो है कि ये अलग अलग से आए। एक भी जो है कि बाहर के देश के आने वाले कोई नहीं है। आपका सवाल को मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ विस्तार से। आप कोई नहीं बोलेगा। आप ये जानना चाह रहे हैं कि पहले मुसलमान थे या नहीं थे, पहले का कन्वर्ट हुए, क्या हुए? तो पहले का आदमी कैसे, कितने पढ़े लिखे होते थे, आपको ये पता है? पहले ये थी, चैनल था, मीडिया था, ट्रेन था, जहाज़ था। आज जहाज़ चलेगा तो आप सवाल करो कि आदमी पहले काहे से चलता था? पहले चलता काहे से था? जमीन से चलता था कि समुद्र के नीचे से चलता था? सऊदी जाता तो काहे से जाता था? ये भी तो सवाल करो। पहले आदमी सऊदी काहे से जाता था? आप बताओ। पैदल जाता था। हाँ? कैसे जाता था? सऊदी जमीन से जाता था या अंदर से जाता था? कैसे जाता था? दुनिया के अंदर में हिंदू हो या मुसलमान हो, अभी हिंदू बना या जो बना वो बात में, दुनिया के अंदर में जो भी आया इस्लाम ही लेके आया, कोई भी हिंदू नहीं था। मगर जैसे जाहिलियतपन जो बता रहे थे, वो जाहिलपन की वजह से उसकी यानी कुछ जानकारी नहीं थी, तो कोई हिंदू कहला गया, कोई ईसाई कहला गया। मगर हमारे इस्लाम के हिसाब से दुनिया में जितना भी आया सारा मुसलमान आया, सारे इंसान थे। अभी एक नई बात आपकी तरफ से ये निकली, थोड़ा पीछे आइए, थोड़ा पीछे हटिए। अब आपको बात करना नहीं, आप आगे। मैं अभी दोबारा आपसे एक बात निकल के आई। आपका मतलब था कि सबसे पहले मुसलमान आए, उसके बाद लोग इधर उधर कन्वर्ट हुए और फिर वो लोग मुसलमान बने, यही है ना? कहने का मतलब जाहिलपना की वजह से, जैसे जिसको जानकारी नहीं था, मुसलमानों ने फिर से जानकारी दी, वो सही से दीन पे आए। नहीं तो जैसे जाहिलपना की वजह से कोई कुछ पूज रहे हैं, कोई कुछ पूज रहे हैं, यही बात थी और कोई बात नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन ये बात निश्चित है, आज हम जो पूछने आए खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने जो बयान दिया है, तो केवल इसका जो मायने हैं राजनीति के मायने हैं, तुष्टीकरण के मायने हैं, या फिर कहीं ना कहीं एक नया विवाद को जन्म देने के मायने हैं। ये आने वाला
वक्त बताएगा। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं मुस्लिम स्कॉलर हों या फिर जो बुद्धिजीवी हैं वो स्पष्ट करेंगे कि आखिर इतिहास क्या है और सच्चाई क्या है।